प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपके जीवन में इस समय आप दुखों से होकर गुजर रहे हों, जिस कारण से आप चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं कि मेरे जीवन में इतने सारे दुख हैं। परंतु आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि ये दुख बहुत जल्द आपके जीवन से समाप्त हो जाएंगे। ये दुख आपके जीवन में ज्यादा दिनों तक नहीं रहेंगे, ये जल्द ही समाप्त हो जाएंगे। इस आशा, इस विश्वास के साथ में आप प्रभु पर विश्वास रखें कि ये दुख के दिन समाप्त हो जाएंगे और खुशियों के दिन, आशीषों के दिन, आनंद के दिन आपके जीवन में बहुत जल्द आएंगे। यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय में एक एग्जाम्पल देते हैं, एक उदाहरण के द्वारा अपने चेलों को इस दुख के विषय में समझाते हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि जब कोई स्त्री प्रसव पीड़ा में होती है, जब वो बच्चे को जन्म देने वाली होती है, तो उस समय उसे अत्यधिक पीड़ा होती है, वो शोक में होती है, वो दुख में होती है। और पूरा परिवार, यदि आप देखेंगे उस समय, तो पूरा परिवार टेंशन में रहता है, उसका हस्बैंड परेशान रहता है, उसके माता पिता परेशान रहते हैं, क्योंकि वो स्त्री प्रसव पीड़ा में है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब वो बच्चे को जन्म दे देती है, तो वो अपने दुख को भूल जाती है, वो खुश हो जाती है, वो आनंदित हो जाती है अपने बच्चे को देखकर कि मेरे द्वारा एक नए इंसान ने इस धरती पर जन्म लिया है। और वो बहुत खुश और आनंदित हो जाती है उसे देखकर। अपनी पीड़ा, अपने दुखों को वो उसी समय भूल जाती है। एक तरीके से देखा जाए तो प्रभु कहते हैं कि उसका शोक आनंद में बदल जाता है, उसके जो दुख थे वो दूर होकर खुशियों में बदल जाते हैं। फिर पूरे परिवार में खुशियां आ जाती हैं, सब लोग आनंद मनाते हैं। इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह अपने मृत्यु के विषय में उन्हें बता रहे होते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह इस उदाहरण को देते हैं और प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं इसी प्रकार से तुम्हारा दुख भी आनंद में बदल जाएगा। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और 22 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि इसी प्रकार स्त्री की तरह इस समय तुम्हें भी शोक है, तुम्हें भी दुख होगा, लेकिन तुम्हारा दुख बहुत जल्दी आनंद में बदल जाएगा। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं फिर से मिलूंगा तुमसे, मैं जा रहा हूं, तुम्हें इस समय दुख होगा, तुम्हें इस समय शोक होगा, लेकिन मैं फिर मिलूंगा तुमसे और उस समय ये शोक है वो आनंद में बदल जाएगा और फिर तुम्हारे आनंद को कोई तुमसे छीनेगा नहीं, उस खुशी को, उस आनंद को कोई फिर तुमसे छीन नहीं पाएगा। आसाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा, इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। आपके दुख के दिन समाप्त हो जाएंगे, आपके जीवन में खुशियों के दिन, आनंद के दिन, आशीषों के दिन आएंगे। इसलिए धीरज रखें। प्रभु कहते हैं मैं फिर आऊंगा और तुम्हें आनंदित करूंगा और तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। प्रभु का वादा है कि वो आपके शोक को आनंद में बदलेगा, न कि उस दिन बल्कि इस दिन भी, मीन्स इस धरती पर भी, इस समय में भी वो आपके शोक को आनंद में बदल देगा। इसलिए आप निराश न होएं, चिंतित न होएं, परेशान न होएं, प्रभु पर भरोसा रखें। वो निश्चय आपके दुख को समाप्त करेगा और आपके जीवन में खुशियों के, आशीषों के, आनंद के दिनों को लाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।